बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में पैराग्राफ वाली जो कमांड्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ नेम लिखता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सी एक लैंग्वेज है, फिर सी प्लस प्लस एक और लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद सी शार्प। मैं जैसे ऐसे ही नेम लिख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन तीन लैंग्वेजेस के नेम लिखे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और इन पे मैंने बुलेट्स अप्लाई करने हैं। सिंपली मैं जस्ट इस पे जाके क्लिक करूंगा तो ये देखें ये बुलेट्स अप्लाई हो चुके हैं। आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें और आप अपनी मर्जी से कोई और डिजाइन जो है वो भी पसंद कर सकते हैं बुलेट लाइब्रेरी में से जाके। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये आपको नीचे नजर आ रहा है कि जो जिस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, वही ये साथ साथ मुझे डिस्प्ले भी दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये टिक वाला, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी कि आप नंबरिंग लिस्ट एक बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर कुछ नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक अली है और एक समरा है और इसके अलावा आमना है और नंबर फोर्थ पे हमारे पास जो है ना सबा है। ठीक हो गया। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं नंबरिंग दे देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखते हैं 1 2 3 4 5। अब मुझे ये मैंने नहीं लिखा 1 2 3 4 5, ये बाय डिफॉल्ट यानी कि बनी बनाई चीज़ है, जस्ट आपने इसको यूज करना है। अब जैसे मैं इंटर की प्रेस करूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 में किसी और का नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फातिमा, और एंटर की प्रेस करता हूँ तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमें जो है ना इस तरह का डिजाइन नहीं चाहिए नंबरिंग वाला, बल्कि डिफरेंट चाहिए, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और आपको ये ब्रैकेट के साथ मिल जाएगा। आप कोई जो मर्जी यानी कि ABC कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे जाता हूँ और मैंने इसके साथ वाली ये वाली कमांड जो है ये मल्टी लेवल लिस्ट है। मल्टी लेवल मीन कि जैसे मल्टी लेवल मेन्यूज होते हैं ना वेबसाइट पे, कि एक मेन्यू होता है फिर उसके अंदर दूसरा मेन्यू, फिर उस दूसरे मेन्यू के अंदर तीसरा मेन्यू, फिर चौथा मेन्यू, यानी कि नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। जब हम कोई नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि उसके अंदर बेशुमार लिस्टें हों। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखता हूँ मैं, जस्ट ABC। ठीक है। और अब मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ कोई लिस्ट। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं चाहता हूँ नहीं जी मुझे ना रीस्टार्ट नंबरिंग करनी है, 5 के बाद दोबारा से 1 हो। और मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ देखें उसने 2 दे दिया, लेकिन मैंने मल्टी लेवल यूज करनी है ये वाली। ठीक है चीज पिछली, लेकिन जस्ट वो आपको वे बता रहा है कि आपने मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनानी है। तो ये वाली साथ साथ कमांड में पढ़ लूं कि ये इंडेंट करता है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। मैं जैसे ही इसको आगे लेके जाता हूँ देखें ABC के नीचे A आ गया। ठीक है। यहाँ पर मैं अली लिखता हूँ। ठीक है। और उसके बाद B। अब अली के अंदर जो है वो यहाँ पर फिर मैं ABC ऐसे लिखता हूँ। ठीक है। फिर मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, फिर मैं इंडेंट करता हूँ तो फिर यहाँ 1 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर मैं जस्ट ASD लिखता हूँ। ठीक है। और इंटर की प्रेस करता हूँ। फिर इसके अंदर भी मैं अलग से एक लिस्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर, तो इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं नीचे जाता हूँ और आपको बताता हूँ दोबारा से कि ये वाले जो दो एरो राइट एंड लेफ्ट वाले नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, इनका कमाल ये है कि आपने जब इंडेंट इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो इनको आपने यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे देखें, मैंने ज्यादा ही जूम कर दिया है। इससे देखें आगे जा रहा है कर्सर मेरा, या मैं कुछ ABC यहाँ लिखता हूँ। अब देखें इंडेंट जो है ना मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये लेफ्ट साइड जा रहा है। और मैंने इंडेंट इंक्रीज करना है तो देखिए ये उसको आगे धकेल रहा है। ठीक है। आगे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है। ये हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ले आता हूँ पैराग्राफ की तरफ। ठीक है। ये नीचे ये यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो कि अलाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला आपके सामने है एक पैराग्राफ। ठीक हो गया।
ये देखें बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट ही हुई हुई है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि मुझे जो है ना ये अलाइनमेंट ये सेंटर में चाहिए। मैं जैसे ही यहाँ पे आप देखें ये पैराग्राफ सेंटर में आ गया है, ना राइट में ना लेफ्ट में। आप चाहते हैं नहीं मैंने इसको अलाइन करना है राइट साइड से, तो जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है। इनकी शॉर्टकट कीज भी ही ऐसे देखें, लेफ्ट अलाइन के करने के लिए आपको कंट्रोल+L, सेंटर करने के लिए आपको कंट्रोल+E, और राइट करने के लिए कंट्रोल+R। और एक और भी सिनेरियो होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है, आप देखें ये बिल्कुल इसका लेफ्ट साइड तो बराबर है बट राइट साइड बराबर नहीं है। आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि आप इसको जस्टिफाई कर दें, मीन के वो राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से दोनों साइड से एक प्रॉपर अच्छे से दिखेगा, एक ब्लॉक नजर आएगा। मैं जस्ट पे क्लिक करता हूँ और देखिएगा ये अब अच्छा से हो गया। मोस्टली जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स या लेटर्स कुछ भी होते हैं तो उनमें हम जस्टिफिकेशन ये वाली चीजें इनकी इसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ये वाला ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। कि इसमें अगर आप दरमियान में स्पेस बढ़ाना चाहें पैराग्राफ, ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान, तो इन ऑप्शन को यूज करें। आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करें। अभी यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि आफ्टर पैराग्राफ जो है स्पेस है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं दोबारा से जाऊं तो आप देखें ये स्पेस पहले थोड़ी थी अब ज्यादा हो गई है, ठीक हो गया। और मैं दोबारा से इसको जाता हूँ और 1.15 भी कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना मैं प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। और एक कमांड है जो कि यहाँ पर है, ये क्या है, शेडिंग है। मैं इसको शेड भी देना चाहता हूँ, आपको शेड दे दें, ठीक हो गया। जैसे ये वाली प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया, शेड दे दी। अब मैं इसी को चाहता हूँ कि मैं ना इसमें ना बॉर्डर भी दूं, तो ये वाली कमांड यूज करेंगे। ये देखें ये बटन बॉर्डर, यानी कि निचली साइड पे देखें तो ये बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ टॉप पे भी बॉर्डर हो। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ लेफ्ट में भी बॉर्डर हो, और मैं चाहता हूँ कि राइट में भी बॉर्डर हो। एक एक करके भी लगा सकते हैं। अगर आपने चारों साइड्स पे बॉर्डर लगाने हैं तो चुप करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दें, ठीक है, बजाय इसके कि एक एक। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं शेड चेंज करूँ तो आपको नजर आएगा बॉर्डर अच्छे से, ये देखें, ठीक हो गया। ये भी हो गया हमारा। अब ये वाले जो दो हैं, ये मेन वही चीज है कि ये जो पैराग्राफ है आपका, इसमें आपने जैसे हमने यहाँ से लेफ्ट एंड राइट किया, आप यहाँ से जो है ना राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन आप यहाँ इसको दे सकते हैं। ये वाली कमांड है कि अगर आपने लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपने लेफ्ट से अगर राइट की तरफ लिखना है जैसे इंग्लिश लिखी जाती है, तो ये देखें कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आई। लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखें नजर आ रही है। इसने क्या किया कि राइट से उस पैराग्राफ को, ये दिख रहा है आपको कि ये राइट से अब लेफ्ट है। लेकिन चूंकि इंग्लिश है हमारी, उर्दू नहीं है, तो हम इसको यहां से करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया। एक और चीज है हमारी कि मैं ऐसा करता हूं कि जैसे ये देखें हमारे पास है ये अली, समरा, आमना, सबा, फातिमा, ये कुछ नेम लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। और अब मैं चाहता हूं कि मैंने इनको ना सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग क्या होती है कि अरेंज करना चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पैराग्राफ है। तो देखें ये यहाँ पर तीन तरह के होते हैं, टेक्स्ट, नंबर, डेट, ठीक है। और अब देखें मेरा चूंकि ये टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ना शो करूँ। तो ये देखें आप डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो गया। अब इसके अलावा ये है कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना मैं अगर आपको दूसरा करके दिखाऊं नंबर वाला, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, फिर 2 लिखता हूँ, फिर 3 लिखता हूँ, फिर 4 लिखता हूँ। अब देखें ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस नंबर को अगर मैं सॉर्ट करूँ तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, और फिर यहाँ से मैं नंबर ऑलरेडी उसने खुद से ही सिलेक्ट कर लिया है। और अब इसको मैं डिसेंडिंग में करूँ तो देखिएगा, यानी कि सॉर्टिंग के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप डेट को भी सॉर्ट कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। बॉर्डर्स भी हमारे हो गए, शेडिंग भी हो गई, हमारी जो लाइन स्पेसिंग है वो भी हो गई, हमारे अलाइनमेंट भी हो गई, बुलेट्स भी हो गए, ये जो नंबर्ड लिस्ट है नंबरिंग ये भी हो गई, मल्टी लेवल लिस्ट भी होगी, फिर ये इंडेंट को डिक्रीज करना और इंक्रीज करना ये भी हो गया। पैराग्राफ का ये जितनी भी कमांड्स हैं, ठीक है, ये होगी। ये जो है आपने इससे क्या होगा कि ऐड होगा पैराग्राफ मार्क, ठीक है, सिंपली। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि वो भी आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।